Dear students and viewers, myself Dr. Shiv Har Singh, and today I have come before you after a gap of over 1 month because of the sad demise of my father. Students and viewers, today I have come before you with a lecture on meaning of public administration. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शिवहर सिंह और आज मैं आपके समक्ष लोक प्रशासन के अर्थ पर एक व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हूं। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, प्रारंभ में मैं आप सबको एक बात स्पष्ट कर दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन, सिविल सर्विस अर्थात लोक सेवा और ब्यूरोक्रेसी अर्थात नौकरशाही, ये तीनों लगभग समानार्थी शब्द हैं। इन तीनों का अर्थ एक ही है। अब मैं लोक प्रशासन का अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, लोक प्रशासन दो शब्दों के मेल से निर्मित एक मिश्रित शब्द है, लोक और प्रशासन। लोक का अर्थ है जनता अर्थात पीपल, और प्रशासन हिंदी के शासन शब्द में प्रा उपसर्ग लगाकर बना है। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, प्रतिनिधि का सूचक या द्योतक है। इस तरह से प्रशासन का तात्पर्य है प्रतिनिधि शासन, रूल बाय प्रॉक्सी, अर्थात शासन के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया कार्य प्रशासन है। या यूँ कह लें कि शासन के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया शासन का कार्य ही प्रशासन कहलाता है। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, आपको मालूम है कि प्रशासनिक अधिकारी शासन द्वारा या सरकार द्वारा या शासक द्वारा चयनित होते हैं। शासक या शासन इन्हें अपनी नीतियों, निर्णयों और विधियों को लागू करने के लिए या क्रियान्वित करने के लिए चयनित करता है, जबकि शासक खास करके लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। Students and viewers, you must know that administrators or the members of administration are selected by the government or the ruler to give effect to the policies, decisions and laws of the government or ruler. Whereas rulers or the members of the government or ministers, especially in democracy, they are elected by the people. तो विद्यार्थियों एवं दर्शकों, लोक प्रशासक या प्रशासनिक अधिकारी ये शासन के प्रतिनिधि होते हैं। शासन इन्हें सेलेक्ट करता है या चयनित करता है अपनी नीतियों, निर्णयों और विधियों को प्रभावी बनाने के लिए या लागू करने के लिए। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, अब सर्वप्रथम मैं आपको प्रशासन के अंग्रेजी अनुवाद एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ समझने के लिए एक उदाहरण बहुत ही उपयोगी है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ।
अंग्रेजी में यह कहा जाता है, द नर्स एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन टू द पेशेंट। आई रिपीट, द नर्स एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन टू द पेशेंट। आप सबको मालूम है कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पेशेंट के बेड के सिरहाने या उसके पैरों के पास एक क्लिपबोर्ड प्रायः लगा होता है, जिस पर कुछ कागज़ लगे होते हैं, जिन पर जब भी डॉक्टर की विजिट होती है, वह पेशेंट को देखने आता है, तो इसी क्लिपबोर्ड में लगे कागज़ों पर वह प्रिस्क्रिप्शन लिख जाता है कि पेशेंट को कौन सी दवा, कौन सा इंजेक्शन, कितनी मात्रा में कब देना है। इसके बाद नर्स टाइम टाइम पर आकर उसी क्लिपबोर्ड पर लिखे प्रिस्क्रिप्शन को देखकर उतनी ही मात्रा में, उतनी ही डोज में और निर्धारित समय पर दवाइयाँ और इंजेक्शंस पेशेंट को देती है। और इसीलिए कहा जाता है कि द नर्स एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन टू द पेशेंट। विद्यार्थियों, दर्शकों, यहाँ पर गौर कीजिए कि प्रशासन हर प्रकार के कार्य को नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि द नर्स एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन टू द पेशेंट। यहाँ पर डॉक्टर प्रशासनिक अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। नर्स और दवाइयाँ, इंजेक्शंस, ये क्रमशः मानव एवं भौतिक संसाधन हैं और इन दवाइयों का एक कैलकुलेटेड डोज, संगणित या आकलित मात्रा केवल एक नर्स द्वारा, मानव संसाधन का भी संगणित या आकलित प्रयोग किया गया है, पेशेंट को निश्चित समय पर दी जाती है और एक निश्चित उद्देश्य है रोगी को, पेशेंट को शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ करना। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, नर्स और दवाइयाँ ये मानव तथा भौतिक संसाधन है, दवाइयों का जो डोज है और एक ही नर्स है, या संसाधनों का संगणित या कैलकुलेटेड यूज है और एक निश्चित उद्देश्य है रोगी को शीघ्रातिशीघ्र निरोगी बनाना, स्वस्थ करना। तो जहाँ पर किसी कार्य में ये सारे तत्व विद्यमान होते हैं, उसी कार्य को प्रशासन कहा जाता है। अर्थात प्रशासन एक ऐसा कार्य है जो किसी अधिकारी के निर्देशन में किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानव एवं भौतिक संसाधनों के संगणित या आकलित प्रयोग के द्वारा समयबद्ध ढंग से प्राप्त किया जाता है। केवल ऐसे ही कार्य को प्रशासन कहते हैं जिसमें ये सारे तत्व विद्यमान हों। एक प्रशासनिक अधिकारी हो जो चीज़ों को डायरेक्ट करेगा, निर्देशित करेगा, मानव एवं भौतिक संसाधनों का संगणित या कैलकुलेटेड यूज़ किया गया हो, समयबद्ध ढंग से कार्य किया गया हो और एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की जानी हो। जहाँ ये सारे तत्व विद्यमान होते हैं, वैसे ही कार्य को प्रशासन कहा जाता है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की कुछ एक चुनिंदा परिभाषाएं डिस्कस करेंगे। प्रसिद्ध विद्वान एफ.एम. मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, published
फर्स्ट इन 1946 में लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटरमिन्ड एक्शन टेकन इन परसूट ऑफ अ conscious purpose. Listen once more. Administration is the determined action taken in pursuit of a conscious purpose. It is the systematic ordering of affairs and calculated use of resources aimed at making those things happen which one wants to happen. अर्थात FM मार्क्स के अनुसार प्रशासन किसी सचेतन उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में दृढ़ संकल्पित होकर या दृढ़ संकल्प के साथ किया गया कार्य है। यह उन चीज़ों को घटित करवाने के उद्देश्य से जो कि कोई घटित करवाना चाहता है, कार्यों का क्रमबद्धीकरण है और संसाधनों का संगठित या आकलित प्रयोग है। Similarly, J.M. Pfiffner has defined administration in these words. J.M. Pfiffner writes, administration is the organization and direction of human and material resources to achieve the desired ends. J.M. Pfiffner लिखते हैं कि प्रशासन वांछित उद्देश्यों की उपलब्धि या प्राप्ति हेतु मानव एवं भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन है। तो विद्यार्थियों दर्शकों, हम देखते हैं कि प्रशासन में यहाँ पर दो तत्व उभर कर आ रहे हैं। ये कलेक्टिव एफर्ट है टू अचीव कॉमन एंड्स, अर्थात सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, सार्वजनिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक सामूहिक प्रयास है प्रशासन। Students and viewers, now we will move forward to explain the meaning of public administration. साधारण शब्दों में लोक प्रशासन शासन के सभी स्तरों पर शासन के कार्यों का प्रबंधन है। Public administration is the management of the affairs of government at all levels, national, state and local. अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, अर्थात शासन के सभी स्तरों पर शासन के कार्यों का प्रबंधन ही लोक प्रशासन है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि प्रबंधन या मैनेजमेंट इज़ अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन। प्रबंधन एक विस्तृत अर्थ रखने वाला शब्द है जिसके अंतर्गत प्रशासन आ जाता है। एल.डी. व्हाइट ने लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन consists of all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy. L.D. White लिखते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं
जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति या सरकारी नीति को पूरा करना या लागू करना होता है. Similarly, Dimock and Dimock have defined public administration in almost similar words. They write, public administration is the fulfillment or enforcement of public policy as declared by competent authority. It is law in action. It is the executive side of the government. डिमॉक और डिमॉक लिखते हैं कि लोक प्रशासन सुयोग्य सत्ता द्वारा घोषित सार्वजनिक नीति या शासकीय नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना या लागू करना है. लोक प्रशासन क्रियाशील विधि है, अर्थात लोक प्रशासन काम करता हुआ, कार्य करता हुआ कानून है. यह अर्थात लोक प्रशासन शासन का कार्यकारी पक्ष है, अर्थात लोक प्रशासन सरकार का कार्यकारी पहलू है. विद्यार्थियों, दर्शकों, लोक प्रशासन के जनक कहे जाने वाले फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन की संक्षिप्ततम परिभाषा प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है. वुडरो विल्सन ने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ. I repeat, public administration is the detailed and systematic application of law. लोक प्रशासन विधियों का विस्तृत एवं व्यवस्थित अनुप्रयोग है. लोक प्रशासन विधियों का विस्तृत एवं व्यवस्थित अनुप्रयोग है. Public administration is detailed and systematic application of law. जिस प्रकार वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन की बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा प्रस्तुत की है, उसी प्रकार फेलिक्स ए नीग्रो और लॉयड जी नीग्रो ने अपनी पुस्तक मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज पब्लिश्ड इन 1965 में लोक प्रशासन की बहुत ही विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत की है, जिसमें 6 तत्व हैं. फेलिक्स ए नीग्रो एंड लॉयड जी नीग्रो, दे राइट, नंबर 1, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कलेक्टिव ग्रुप एफर्ट इन पब्लिक सिटी. अर्थात लोक प्रशासन सार्वजनिक दायरे में किया गया सामूहिक प्रयास है. नंबर 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर्स ऑल द ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर रिलेशनशिप्स. लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन की तीनों शाखाओं के कार्य और इनके अंतर संबंध से संबंधित कार्य शामिल होते हैं. Number 3, public administration plays an important role in formulation of public policy and hence it is part of the political process. लोक प्रशासन सार्वजनिक नीति या शासकीय नीति के सूत्रीकरण में, निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः यह राजनीतिक प्रक्रिया का भाग है. Number 4, public administration is more important and different in significant ways than private administration. लोक प्रशासन निजी प्रशासन से
अधिक महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण ढंग से निजी प्रशासन से भिन्न भी है। यहाँ पर विद्यार्थियों एवं दर्शकों मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि लोक प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण होता है। एम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक वेलफेयर, वेयर एज एम ऑफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइवेट प्रॉफिट और प्राइवेट वेलफेयर। लोक प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण होता है या लोक कल्याण के लिए होता है, जबकि निजी प्रशासन निजी लाभ के लिए होता है। साथ ही साथ स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फार मोर वाइडर देन स्कोप ऑफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र और साथ ही साथ अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होता है निजी प्रशासन की तुलना में। निजी प्रशासन का कार्य क्षेत्र बहुत संकुचित होता है। उदाहरणार्थ जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के भीतर जो प्रशासन है वह निजी प्रशासन है। वह केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं, स्वामी हैं, उनके निजी लाभ के लिए कार्य करता है। निजी प्रशासन का उद्देश्य निजी लाभ होता है, जबकि लोक प्रशासन का उद्देश्य लोक कल्याण होता है। उसका कार्य क्षेत्र पूरा देश, पूरा प्रदेश या पूरा स्थानीय क्षेत्र होगा, जबकि निजी प्रशासन का स्कोप बहुत ही लिमिटेड होता है। उसका क्षेत्र केवल निजी क्षेत्र की कंपनी या कंपनियों का प्रशासन होता है। नेक्स्ट, public administration in recent years, both in theory and practice, has been very much influenced by human relations approach. हाल के वर्षों में सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों में लोक प्रशासन मानव संबंध उपागम से बहुत प्रभावित हुआ है। यहाँ पर पुनः मैं विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच is one of the approaches of the study of public administration, and this approach has been forwarded by Elton Mayo. एल्टन मेयो ने मानव संबंध उपागम प्रस्तुत किया है। अमेरिका के हाथोर्न नामक प्लेस पर तमाम सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहीं पर एल्टन मेयो ने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि कभी वर्कर्स के लिए लाइट अच्छी करके, कभी उनको कम बिजली में काम करवा के, कभी उनको इंसेंटिव देकर, कभी कम इंसेंटिव देकर, कभी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कड़ा सख्त व्यवहार करके, कभी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा फ्रेंडली व्यवहार करके। इस तरह के तमाम सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एल्टन मेयो ने हाथोर्न नामक प्लेस पर। अमेरिका के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्रियल प्लेस है, वहाँ पर। और जो अपने निष्कर्ष हैं उन्हें एल्टन मेयो ने ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के हेडिंग के अंतर्गत प्रकाशित किए। तो यह मानव संबंध उपागम, इसने लोक प्रशासन को सिद्धांत एवं व्यवहार में हाल के वर्षों में बहुत प्रभावित किया है। नाउ द सिक्स्थ एंड लास्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is associated with numerous private associations and individuals while rendering services to the community. समाज को अपनी सेवाएं देते समय, अपनी सेवाएं अर्पित करते समय लोक प्रशासन अनेक निजी संगठनों, निजी समूहों और व्यक्तियों से जुड़कर संबद्ध होकर कार्य करता है। This is all about the Felix A. Negro and Light G. Negro's detailed definition of public administration. Students and viewers, in conclusion, we can say that public administration is the executive side of the government. It is the action side of the government. Public administration is the means by which the goals and purposes of the government are realized. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, लोक प्रशासन शासन का कार्यशील पहलू है।
सरकार का कार्यकारी पहलू है। सरकार का कार्यशील पक्ष ही, कार्यकारी पहलू ही लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा शासन के लक्ष्यों, गंतव्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। So students and viewers, this is all about the meaning of public administration. You can watch this video on Facebook as well. I thank you so much in anticipation that you will watch this video. So enjoy this video. Thanks.